हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचक नियम जो बचा है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ओके जी, लगभग आपका 19 से 20 जो नियम है वो बचे हैं उसको हम देखेंगे। और आज जिस नियम के बारे में बात करेंगे वो रहेगा नियम 38, नियम 39 और नियम आपका 40। तो 3 नियम को आज हम डिटेल से देखेंगे जो आपके पेपर में जिस प्रकार से करंट पैटर्न चल रहा है उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आपका आज का जो नियम है, नियम नंबर 38। ओके है ना, तो ध्यान से सुनना। तो हम देखेंगे आज कौन सा नियम, कौन सा आपका 38। नियम क्या है आपका 38। क्या है नियम 38? जो नियम याद रखना, जो 38 है ये बताता है कि देखो, पिछले क्लास में जो नियम नंबर 37 है उसमें बताया थे नाम वापसी। अब जो रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जो नाम वापसी ले लेंगे, तो नाम वापसी के बाद जितना जो कैंडिडेट बचेंगे उन अभ्यर्थियों का क्या करेंगे, सूची तैयार करेंगे। मतलब नियम 38 बताता है निर्वाचन हेतु, मतलब निर्वाचन लड़ने हेतु, है ना, निर्वाचन हेतु, है ना जी, जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी की सूची तैयार करना, है ना, की सूची तैयार, है ना जी, करना। ये बताता है कौन सा आपका नियम नंबर, कौन सा आपका 38। तो नियम नंबर 38 बताता है कि निर्वाचन हेतु, मतलब निर्वाचन लड़ने के लिए जो जो अभ्यर्थी बचे हैं, नाम वापसी के बाद जो अभ्यर्थी बचे हैं उनकी क्या करना, आपका सूची तैयार करना। ठीक है, अभी करेगा कौन? तो ये जो करेगा, कौन करेगा? हम ये करेगा कौन, आपका रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, ध्यान से सुनना, रिटर्निंग क्या करेंगे, आपका ऑफिसर। ओके, रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये जो रिटर्निंग याद रखना, जो ऑफिसर है, रिटर्निंग जो ऑफिसर है, ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, है ना, एक दिन बताया था नियम नंबर 30 ने बताया है कि रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, नाम वापसी के बाद जितना कैंडिडेट बचा है ना, नाम वापसी के बाद, है ना, नाम वापसी के बाद, नाम तो वापसी ले लिया जिसको जिसको लेना था। अब उसके बाद जो बचे हुए जो कैंडिडेट है ना, नाम वापसी के बाद बचे हुए, याद रखना जो क्या है आपका, जो अभ्यर्थी है, बचे हुए अभ्यर्थी, नाम वापसी के बाद बचे हुए अभ्यर्थी, बचे हुए अभ्यर्थी का याद रखना क्या करेगा, एक सूची क्या करेगा, आपका तैयार करेगा कि भैया ये कैंडिडेट है ना, ये सूची तैयार करेगा और बोलेंगे कि ये कैंडिडेट है और ये चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक, अब ये जो बचे हुए जो अभ्यर्थी की जो सूची है ना, सूची है ना, सूची जो है उनका जो नाम है, नाम, उस नाम को क्या करेगा, उस नाम को क्या करेगा, उस नाम को वो याद रखना आपका हिंदी के भाषा में, है ना, हिंदी के, है ना, हिंदी में, हिंदी में, और दूसरा कौन सा आपका देवनागरी लिपि में, हिंदी और याद रखना आपका देवनागरी, है ना, देवनागरी लिपि में क्या करेगा, देवनागरी लिपि में, है ना, हिंदी वर्णमाला के क्रम में उसको क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा। ध्यान से सुनना, हिंदी में करेगा और लिपि कौन सा रहेगा, तो लिपि रहेगा कौन सा, देवनागरी लिपि रहेगा। समझ रहे हैं बात को जी, आपका ये रहेगा। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ, उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको हिंदी में अरेंज करने में प्रॉब्लम हुआ है, तो ये प्रावधान किया गया कि नाम तो हिंदी में ही लिखाएगा, देवनागरी लिपि में ही रहेगा, लेकिन उसको वर्ण क्रम में जमाने के लिए, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वर्ण क्रम में याद रखना, जमाने के लिए ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, उनके नामों को, है ना, जो नाम है उस नाम को याद रखना वर्ण क्रम, है ना, में व्यवस्थित करने के लिए, वर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए है ना, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग करेंगे क्या, उसको इंग्लिश के अल्फाबेट को आधार मानेंगे। ध्यान से सुनना ना। ओके, ये क्या है आपका इंग्लिश, है ना, इंग्लिश के जो अल्फाबेट है, मतलब ए बी सी डी जो है ना, उसके आधार पर क्या करेंगे, इन सूची को तैयार करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, अब नाम तो लिखा गया, है ना, नाम के साथ साथ याद रखना, नाम तो लिखेगा ही लिखेगा, नाम के साथ साथ याद रखना उनका जो एड्रेस है, जो पता है, वो पता भी याद रखना, नाम और पता, है ना, नाम और पता दोनों क्या करेगा, है ना, दोनों जो है ना, दोनों को क्या करेगा, उसमें लिख कर क्या करेगा, उसको आपका प्रकाशित करेगा। ठीक है भैया, इतना तो इतने को याद रखना। ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर 38, नाम वापसी के बाद जो कैंडिडेट बचे हैं उनका क्या करेंगे, सूची तैयार करेंगे, और सूची तैयार करने के बाद क्या करेंगे, सूची तैयार करेंगे तो उसमें हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार, है ना, हिंदी हिंदी में लिखा है देवनागरी लिपि में, लेकिन उसके नाम को सीक्वेंस में जमाने का जो आधार होगा, वो आधार क्या होगा, तो वो आधार होगा याद रखना इंग्लिश का अल्फाबेट।
ठीक है भैया, तो ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर कौन सा 38। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, चलें अगला। अगला हम देखते हैं उसके बाद कौन सा आपका नियम नंबर कौन सा आपका 39। नियम नंबर 39। अब नियम नंबर जो 39 है ये क्या बताता है, तो ध्यान से सुनिएगा। नियम नंबर याद रखना, नियम नंबर जो याद रखना जो 39 है, 39 ये बताता है कि भैया अब तो सूची तो तैयार हो गया। सूची तैयार होने के बाद क्या करेंगे, अब मतलब नाम तो पता चल गया ना, ये चुनाव लड़ने वाले हैं। अब उनको क्या करेंगे, प्रतीक चिन्ह का आवंटन करेंगे, है ना। तो नियम नंबर 39 बताता है क्या, नियम नंबर 39 बताता है प्रतीक चिन्ह का, प्रतीक चिन्ह का क्या करेंगे, आवंटन करेंगे। आवंटन करेंगे, प्रतीक चिन्हों का क्या करेंगे, आपका आवंटन करेंगे। ठीक है जी, प्रतीक चिन्ह का आवंटन। एक चीज और याद रखिएगा, पंचायत चुनाव में कोई पंजा छाप, ये छाप, कमल छाप ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है जी, है ना, तो याद रखो। तो प्रतीक चिन्ह का आवंटन कौन करेगा, तो प्रतीक चिन्ह का याद रखना जो आवंटन है ये करेंगे कौन, आपका रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। कौन करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। प्रतीक चिन्ह का आवंटन रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। और ये जो रिटर्निंग जो ऑफिसर है ना, ध्यान सुनिए, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है कौन से प्रतीक चिन्ह को देगा, इसका निर्धारण करेगा कौन, आपका राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन कौन, आपका आयोग। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग जो प्रतीक चिन्ह डिसाइड किया है ना, उसको पहले बता देंगे किसको, आपका रिटर्निंग ऑफिसर को। और ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, उन्हीं प्रतीक चिन्हों को क्या करेगा, उन अभ्यर्थियों को या जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको क्या करेगा, वो सौंपेगा। समझ रहे हैं बात जी, इतना उतने क्या रखना। तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, प्रतीक चिन्ह का आवंटन करेगा। उसी प्रतीक चिन्ह का आवंटन करेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्या है, आपका निर्धारित है। और आवंटन करने के बाद क्या करेगा, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, कि ये प्रतीक चिन्ह इनको मिला है, ये प्रतीक चिन्ह इनको मिला है करके, है ना जी, जो निर्वाचन लड़ने वाले या ना जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी या ये अभ्यर्थी जो एजेंट रखा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, निर्वाचन अभिकर्ता। निर्वाचन क्या है, आपका अभिकर्ता। इस निर्वाचन अभिकर्ता को क्या करेगा, वो प्रतीक चिन्ह को देगा कि भैया आपका प्रतीक चिन्ह क्या है, आपका ये है, आप इसको लीजिए। समझ रहे हैं बात को जी, ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पर, निर्वाचन अभिकर्ता ना, तो ये दे देगा। कौन कौन सा चुनाव होता है, तो आपको पता है कि कौन कौन सा चुनाव होता है। एक होता है प्यारे बच्चों कौन सा, आपका पंच का होता है, ओके। दूसरा होता है कौन सा, आपका सरपंच का चुनाव होता है, एक पंच का, है ना। एक कौन सा, आपका सरपंच का। और एक होता है कौन सा, आपका जनपद सदस्य का होता है, जनपद सदस्य का होता है। और उसके बाद होता है कौन सा, आपका जिला सदस्य का। जिला क्या है, आपका सदस्य। इतने का क्या होता है, आपका निर्वाचन मुख्य रूप से आपका होता है। ठीक है, तो इतने का आपको याद रखना है, मुख्य रूप से पंच, सरपंच, आयोग और आपका ये। ठीक है भैया, इतने को आपको याद रखना। ये देगा कौन, रिटर्निंग ऑफिसर, राज्य निर्वाचन आयोग, जो निर्धारित किया आपको उसको जितना जल्दी हो सके प्रतीक चिन्ह को आवंटित करेगा। तो 4 प्रकार का प्रतीक चिन्ह, पंच के लिए सरपंच, जनपद और कौन सा, आपका जिला सदस्य के लिए। ठीक है जी, तो ये हो गया कौन सा, आपका नियम नंबर कौन सा 39। अब हम देखेंगे नियम नंबर 40। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए, है ना। तो अगला देखते हैं कौन सा, आपका नियम नंबर 40। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम नंबर 40 जो है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, है ना। अगला अगला हम देखेंगे कौन सा, आपका नियम, ठीक है, नियम कौन सा, आपका 40। तो नियम 40 क्या है, नियम 40 ये है कि देखो अब तो पता चल गया कि ये अभ्यर्थी चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा ये हो गया कि इनको कौन कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है, ये भी हो गया। अभ्यर्थी का नाम भी पता चल गया, उनको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला, ये भी हो गया। अब क्या करेगा रिटर्निंग ऑफिसर, अब रिटर्निंग ऑफिसर ये करेगा कि जो चुनाव लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है और उनको जो प्रतीक चिन्ह मिला है, उन दोनों को एक लिस्ट तैयार करेगा, उनको अपने कार्यालय में चस्पा करेगा। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि, है ना जी, जो अभ्यर्थी की जो सूची है, उस अभ्यर्थी की सूची का प्रकाशन करेगा, है ना। अभ्यर्थी की जो सूची है, चुनाव लड़ने वाले जो अभ्यर्थी की जो सूची है, उस सूची का क्या होगा, आपका प्रकाशन होगा। समझ रहे हैं बात को जी, अभ्यर्थियों की सूची का क्या होगा भाई, आपका प्रकाशन होगा, प्रकाशन। ठीक है जी, करेगा कौन, प्रकाशन, है ना। तो अभ्यर्थी की सूची का जो प्रकाशन करेगा, ये करेगा कौन, तो ये याद ना, ये करेगा कौन, आपका रिटर्निंग कौन करेगा, आपका ऑफिसर। ठीक है, रिटर्निंग कौन करेगा, ऑफिसर। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा,
अपना याद रखना जो कार्यालय है, कार्यालय अपना याद रखना क्या है आपका जो कार्यालय है, उस कार्यालय में, है ना जी, जितना भी अभ्यर्थी है ना, मान के चलो जो भी अभ्यर्थी, जैसे मान के चलो 5 कैंडिडेट कोई क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं, है ना, एक जो मतदान क्षेत्र है, एक वार्ड है ना, या मान के चलो एक गांव है, उस गांव में 4 लोग सरपंच का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उसमें 5 लोग खड़े हैं, ओके, 5 लोग खड़े हैं, मान के चलो वो खड़ा है कौन आपका, ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी, डी और कौन खड़ा है आपका ई, ये 5 लोग खड़े हैं। तो उसके बाद मान के चलो ए को मिला है कोई अलग से कोई छाप मिला है ना, ए को मान के चलो कुछ कुछ मिला है, थाली लोटा बटकी, है ना, हौला, समझ रहे हो आपको, पत्ती छाप ऐसा टाइप का, सूरज, तो ये, तो मान के चलो उनको मिला है, मान के चलो को भी मिला है, जैसे 1 ए 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। मान लो एबीसीडी क्या है, उसका नाम है, और 1 2 3 4 5 क्या है, उनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो अपने कार्यालय में निर्वाचन लड़ने वाले जो प्रतिनिधि है, निर्वाचन लड़ने वाले जो लोग हैं, निर्वाचन लड़ने वाले याद रखना जो अभ्यर्थी है उनका नाम और उनके साथ उनका प्रतीक चिन्ह को क्या करेगा, अपने कार्यालय में क्या करेगा, चस्पा करेगा, अपने कार्यालय में क्या करेगा, उसका चस्पा करेगा, उसके साथ साथ अपने कार्यालय में क्या करेगा, उसको चस्पा करेगा, अपने कार्यालय में इसको क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, प्रकाशित करेगा। उसके साथ साथ ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है क्या करेगा, इसी का एक कॉपी जो है प्रत्येक अभ्यर्थी को देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, है ना। और रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, है ना, इसी का एक कॉपी, है ना, एक कॉपी, एक जो कॉपी है, एक कॉपी प्रत्येक, ध्यान सुनना, है ना, प्रत्येक किसको देगा, आपका अभ्यर्थी को देगा, प्रत्येक अभ्यर्थी को क्या करेगा, उसको आपका देगा, ठीक है भैया। ये बताइए है कौन सा आपका नियम नंबर, कौन सा आपका 40, समझ आ गया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अपना प्रचार वगैरह जो भी है वो अपना प्रचार करेंगे, कौन आपका कैंडिडेट। तो ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर, कौन सा आपका 40। अब नियम नंबर 40 के बाद आता है कौन सा आपका नियम नंबर 40A, है ना, ध्यान से सुना, अगला जो नियम है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना, याद रखना कौन सा आपका नियम, कौन सा आपका 40A, 40 कौन सा है आपका नियम नंबर 40A। अब है ना, ये क्या बताता है, अब मान के चलो यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे, है ना, अभ्यर्थी थे, उन्होंने क्या किया, चुनाव तो मतलब लड़ने के लिए उनको मिल गया भाई कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर मान के चलो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे एसटी, एससी, ओबीसी के लिए है, तो एसटी ही लड़ सकता है वहां, या एससी ही लड़ सकता है वहां, लेकिन वहां पर कोई आदमी गलत तरीके से, है ना, कोई जनरल का कोई आदमी कोई गलत तरीके से वहां उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने का कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में क्या है, तो उस कंडीशन में बताता है नियम नंबर 40A। नियम नंबर 40A बताता है कि मतदान या निर्वाचन है, जो निर्वाचन है, निर्वाचन का स्थगन, है ना, याद रखना। तो ये वाला बताता है नियम नंबर 40A बताता है निर्वाचन, है ना, निर्वाचन का क्या है आपका स्थगन, निर्वाचन का क्या है स्थगन, मतलब कौन से कंडीशन में चुनाव को रोका जा सकता है, जो चुनाव हो रहा है उसको कौन से कंडीशन में रोका जा सकता है, ठीक है, वो बताता है कौन सा 40A क्या है, ध्यान से सुनना। मान के चलिए, है ना, मान के चलिए कि कोई क्षेत्र है, कोई याद में क्या है आपका क्षेत्र है, और ये क्षेत्र मान के चलो किसके लिए, एसटी के लिए, या मान के चलो एससी के लिए, या मान के चलो क्या है आपका ओबीसी, कोई क्षेत्र एसटी, एससी और ओबीसी, है ना, ओबीसी के लिए क्या है आपका, ओबीसी हेतु मान के चलो ये क्या है आपका आरक्षित है, ठीक है, आरक्षित है। यहां पर केवल यही इसी कैटेगरी का कोई व्यक्ति लड़ सकता है, कोई अदर व्यक्ति नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर मान लो इन क्षेत्र के लिए आरक्षित है, अगर कोई अन्य व्यक्ति जो है वो गलत साक्ष्य के द्वारा, गलत याद रखना किसके द्वारा, साक्ष्य के द्वारा, गलत साक्ष्य द्वारा, है ना, गलत साक्ष्य द्वारा अगर चुनाव लड़ता है वहां पर, है ना, गलत साक्ष्य प्रस्तुत करता है और उस क्षेत्र से क्या करता है आपका चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ता है, ठीक है जी, चुनाव लड़ता है, खड़ा हो गया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, है ना, ये हो गया। अब ये बात जो है ये पता चलता है किसको, रिटर्निंग ऑफिसर को, ये बात पता चलता है किसको, आपका रिटर्निंग ऑफिसर को पता चलता है ना, ये बात पता चलता है किसको, आपका रिटर्निंग ऑफिसर को पता चलता है कि भैया ये आदमी गलत साक्ष्य के द्वारा इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, गलत साक्ष्य के द्वारा उसको पता चलता है गलत साक्ष्य के द्वारा चुनाव लड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, उस जो व्यक्ति है, याद रखना, है ना, जो याद रखना, जो व्यक्ति है, व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या करेगा, बुलाएगा, उस व्यक्ति को बुलाएगा और उस व्यक्ति को बुलाने के बाद बोलेगा कि आप एक शपथ पत्र भरिए कि आप जो है उसी श्रेणी के व्यक्ति हैं जिसके लिए स्थान आरक्षित है। तो व्यक्ति को क्या करेगा, जिसके ऊपर डाउट रहेगा उसको क्या करेगा, शपथ पत्र भरने को कहेगा, व्यक्ति को शपथ पत्र
भरने, है ना, हेतु, है ना, भरने के लिए आपका कहेगा। ठीक है, व्यक्ति को शपथ पत्र भरने के लिए आपका कहेगा। ठीक, अब ये हो गया। अब व्यक्ति को शपथ पत्र भरने के लिए कहेगा तो दो ऑप्शन रहेगा इस व्यक्ति के पास। पहला ऑप्शन क्या करेगा, वो जो आपका शपथ पत्र नहीं दूंगा बोलेगा, है ना, सॉरी, पहला क्या है कि वो क्या करेगा, शपथ पत्र दे देगा। शपथ पत्र क्या कर देगा, वो दे देगा। ओके, दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि, है ना, इन्वर्टर चल रहा है ना। तो व्यक्ति पहला चीज है कि शपथ पत्र दे देगा, तो खेल खत्म है फिर, है ना। शपथ पत्र दे देगा मतलब वो चुनाव आसानी से लड़ सकता है क्योंकि वो सही है। दूसरा कंडीशन है कि अगर मान के चलो बोलता है कि शपथ पत्र नहीं देता या मना कर देता है ना, शपथ पत्र याद रखना, अगर वो व्यक्ति जो है वो नहीं देता, शपथ पत्र नहीं दे, दिख रहे नहीं दिख रहे, ठीक, दिख रहा है ना। अगर मान के चलो व्यक्ति जो है शपथ पत्र नहीं देता कि मैं नहीं दूंगा शपथ पत्र, ऐसा बोलता है, तब क्या करेगा, अगर शपथ पत्र नहीं देता तब के कंडीशन में याद रखना, तब के कंडीशन में याद रखना क्या है आपका, जो रिटर्निंग, याद रखना जो ऑफिसर है, रिटर्निंग याद रखना क्या है, जो आपका ऑफिसर है, ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, उनका जो नामांकन जो पत्र है, उनका जो नामांकन जो पत्र है, इसका, इस कैंडिडेट का नामांकन जो पत्र है ना, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, इसके नामांकन पत्र को क्या करेगा, सक्षम अधिकारी को चेक करने के लिए भेज देगा। सक्षम किसको, आपका अधिकारी को चेक करने के लिए भेजेगा, पुनरावलोकन के लिए, है ना, चेक करने के लिए मतलब वही फिर से अवलोकन करने के लिए उसका। ठीक है जी, रिटर्निंग ऑफिसर इसकी जो सूचना अगर शपथ पत्र नहीं देता तो रिटर्निंग ऑफिसर उसकी जो नामांकन जो पत्र है, जो भी भरा है, उसको जो डिटेल अपने दिया है उसको भेजेगा किसको, आपका सक्षम, किसको, आपका अधिकारी को। अब ये सक्षम अधिकारी कौन है, सक्षम अधिकारी कौन है, कहने का मतलब ये है कि सक्षम अधिकारी की अगर बात करूं तो मतलब ये है कि अगर, है ना, ग्राम के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा, तो ग्राम के लिए सक्षम अधिकारी होगा उपखंड अधिकारी राजस्व, उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी कौन होगा, राजस्व, ये होगा इसका सक्षम अधिकारी। ठीक है जी। दूसरा, अगर जनपद की अगर बात करूं, जनपद, तो जनपद के लिए कौन होगा, तो जनपद के लिए होगा कौन, आपका कलेक्टर होगा। ये क्या करेगा, उसके नामांकन पत्र को खंगालेगा कलेक्टर। तीसरा चीज, जिला के लिए कौन होगा, है ना, जिला के लिए कौन होगा, तो जिला के लिए होगा कौन, आपका संभागायुक्त, संभागायुक्त, ये क्या होंगे, आपका सक्षम अधिकारी होगा, सक्षम अधिकारी होगा। ये क्या करेंगे, उसके फॉर्म जो भरा है उसको क्या करेंगे, रीचेक करेगा। ये तीनों क्या करेंगे, उसको रीचेक करेंगे, है ना, ये, है ना, उपखंड अधिकारी राजस्व, कलेक्टर और कौन, आपका संभागायुक्त। अब जब ये रीचेक करेंगे, उसका पुनरावलोकन करेंगे जो नामांकन पत्र है उसका, तो इनको, है ना, पुनरावलोकन करने के बाद इसका क्या होगा, आपका दो आपका रिजल्ट प्राप्त होगा, दो रिजल्ट प्राप्त होगा। दो रिजल्ट प्राप्त होगा कहने का मतलब क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, पहला चीज ये है, ये रिजल्ट प्राप्त हो सकता है कि वो क्या करता है, उसको सही पाता है कि जो जो चीज उसने डॉक्यूमेंट दिया था वो क्या है, आपका वो सही है। जो रिजल्ट जो चेक करता है तो पाता क्या है कि वो चीज क्या है, आपका सही है। तो सही है तो कोई मैटर नहीं है, सही है मतलब वो चुनाव आदमी लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय द वे, जो नामांकन दिया है वो एसटी क्षेत्र के लिए खड़ा है, बोल रहा है कि मैं एसटी हूं। बाद में जब पता चलता है, सक्षम अधिकारी पता करते हैं और उनको पता चलता है कि भैया कि एसटी नहीं तो कहीं दूसरे कैटेगरी का है ना, समझ रहे हैं बात को, ओबीसी है या जनरल है, ऐसा अगर जनरल कैटेगरी का एसटी में खड़ा हो गया तो उस कंडीशन में, है ना, अगर मान के चलो जो नामांकन पत्र है उसको अगर मान के चलो क्या पाया जाता है, आपका गलत पाते हैं, है ना, अगर पाता है कि ये गलत है ना, गलत है, तो गलत है तो इसकी सूचना तुरंत याद रखना, ये जो है, ये सक्षम अधिकारी जो है, इसकी जो सूचना है गलत है, इसकी सूचना क्या करेगा, इसकी जो सूचना है ये तुरंत भेजेगा किसको, आपका रिटर्निंग किसको, ऑफिसर को। किसको भेजेगा, रिटर्निंग, याद रखना, ऑफिसर को क्या करेगा, इसकी सूचना भेजेगा। समझ रहे हैं बात आप, ओके। गलत है, इसको पता चल गया कि आप जो डॉक्यूमेंट दिया वो गलत है, जिसकी सूचना देगा किसको, आपका रिटर्निंग ऑफिसर को। और रिटर्निंग ऑफिसर को बोलेगा कि भैया तो तुरंत उसके नाम को क्या कर, वहां से हटा, मतलब 5 लोग जो खड़े हैं उसमें से एक का नाम गलत है तो उसका नाम को काटो और 4 का संशोधित लिस्ट फिर से जारी करो, ये बोलेगा किसको, रिटर्निंग ऑफिसर को। तब ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, है ना, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, है ना जी, उस व्यक्ति का, है ना, जो व्यक्ति गलत साक्ष्य दिया है ना जी, उस व्यक्ति का नाम काटेगा, है ना, नाम, है ना, नामांकन, जो नामांकन है, नामांकन को क्या करेगा, हटाएगा, नामांकन को, है ना, या नाम को काट देगा, ऐसा समझो, है ना, नाम को क्या करेगा, काटेगा, नाम को काटेगा, ओके। और नाम को काटने के पश्चात क्या करेगा, जो शेष जो बचे अभ्यर्थी, उस शेष अभ्यर्थी का, शेष याद रखना, जो अभ्यर्थी है
उस शेष अभ्यर्थी का क्या करेगा, ये सूची प्रकाशित करेगा। शेष अभ्यर्थी का सूची मतलब संशोधित सूची क्या करेगा, आपका वो प्रकाशित करेगा। ठीक, आपका ये हो गया संशोधित। लेकिन बाय द वे कि ये जो है, जो सक्षम अधिकारी है, ये जो सक्षम, याद रखना, जो अधिकारी, ये सक्षम अधिकारी है ना, तीनों सक्षम अधिकारी, ये अगर मान के चलो जो जांचबीन जो करते हैं, पुनरावलोकन कर रहे हैं, वो पुनरावलोकन कर तो रहे हैं, लेकिन अगर मान के चलो चुनाव के 5 दिन पहले, है ना, जैसे समझिएगा बात को, है ना, समझना, कहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो, ठीक है। मान के चलो कि भैया 21 तारीख के डेट में, है ना, 21 तारीख, है ना, इस 21 जो तारीख है, इस 21 तारीख के डेट में, बाय द वे 21 तारीख के डेट में चुनाव होने वाला है। अब इनको पता चलता है कि ये आदमी फर्जी तरीके से, समझना बात को, फर्जी तरीके से चुनाव लड़ा है, और पता चल जाता है कि जो साक्ष्य दिए हैं वो तो क्या है, गलत है। अब वो पता चलता है, मान के चलो इसके 7 दिन पहले या 5 दिन पहले, मान के चलो बात पता चलता है कब, आपका 16 तारीख को पता चलता है कि 5 अभ्यर्थी में, है ना, 16 जो तारीख का जो डेट है ना, 16 तारीख के जो डेट है, ये 16 तारीख, अब देखो इनके बीच चुनाव होना है इस दिन, और पता चलता है कि आदमी गलत है 16 तारीख को, तो बचा कितने दिन है चुनाव दिन में, 5 दिन। अब उस दिन हटा के फिर से तो नहीं करेंगे, समझना बात को। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर ये पता चलता है कि चुनाव लड़ने वाला जो अभ्यर्थी गलत साक्ष्य से अगर सूचना देके अगर चुनाव लड़ रहा है, तो उस कंडीशन में, अगर जो चुनाव जो लड़ रहा है, मतलब पता जब चलता है, वो चुनाव के 5 दिन पहले पता चलता है, 5 दिन पहले पता चलता है, तब क्या होगा, तब याद रखना, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, उस चुनाव को तुरंत क्या कर देगा, उस समय स्थगित कर देगा। कब करेगा स्थगित, का कंडीशन कब आएगा, जब चुनाव लड़ने का जो समय है वो केवल 5 दिन शेष है, समझ रहे, 5 दिन बाद चुनाव होने वाला है। ऐसी कंडीशन में आता ना, वो फिर से नया अभ्यर्थी की संशोधित सूची प्रकाशित नहीं करेगा, बल्कि जो चुनाव है उसको ही क्या कर देगा, स्थगित कर देगा, चुनाव को क्या कर देगा, स्थगित कर देगा। और स्थगित चुनाव की याद रखना जो सूचना है, ये सौंपेगा किसको, ये सौंपेगा जिला निर्वाचन, किसको, आपका अधिकारी को, जिला निर्वाचन किसको, अधिकारी को। और ये जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, ये जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना दे देगा किसको, इसकी सूचना, ये सूचना दे देगा राज्य निर्वाचन किसको, आपका भैया आयोग को, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग को याद रखना, ये क्या कर देगा, उसकी सूचना प्रकाशित कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब पता चलेगा, फिर बाद में अलग से डेट में चुनाव करेंगे, तो जो 4 कैंडिडेट बचे उनका फिर से क्या होगा, चुनाव होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर, कौन सा आपका 40 और 40A, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, ठीक है जी, ध्यान से सुने होंगे तो जरूर आपके भेजे में भेजाया होगा, ठीक है जी प्यारे बच्चों। ओके, तो ये हो गया आपका आज का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, ठीक है जी। आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, होगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से करंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे भी करके 4 से 5 वीडियो में पंचायत निर्वाचन नियम 1995 पूरा सिरवा देंगे इसको, ठीक है जी। ओके, तो फिर आपका प्री भी आ रहा है, सीजी हिस्ट्री का वीडियो रोक चुके हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए जितना है उतने में काम चलाइए, आने वाले समय फिर से देखेंगे उसको, ठीक है। इसको तो कंप्लीट करना ही है अपने को, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।